खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। देश भर में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत बिलासपुर में किया गया भव्य कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस विभाग ने किया शहीदों को नमन। बंदला हाइड्रो इंजीनियरिंग में 1 सितंबर से शुरू होंगी सभी कक्षाएं। अगले वर्ष से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक की कक्षाएं होंगी शुरू। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने दी जानकारी। नाहन के त्रिलोकपुर स्कूल परिसर में किया गया अंडर 14 जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया शुभारंभ। जिला के 14 शिक्षा खंडों से लगभग 450 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नाचन के धनोटू कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के उपाध्यक्ष और जिला मंडी कांग्रेस प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान ने जो है प्रेस वार्ता को संबोधित किया है, जिस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। ब्रह्मदास चौहान ने भाजपा विधायक विनोद कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने अपनी ऐच्छिक निधि के चहेतों में बांटकर नाचन के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। ब्रह्मदत्त चौहान ने कहा है कि नाचन विधायक विनोद कुमार को क्षेत्र का विधायक बने हुए 9 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। वर्ष 2012 से 2017 तक विधायक द्वारा विपक्ष का विधायक होने का रोना रोकर जनता को उन्होंने गुमराह किया, लेकिन वर्ष 2017 से 2022 तक प्रदेश में भाजपा सरकार में विधायक होने के बावजूद भी क्षेत्र में विकास पर ग्रहण लग गया। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आप सुनिए। विनोद कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपको लगभग 9 साल और 6 महीने आपको विधायक बने हो गए। 5 वर्ष 2012 से 2017 में आपने 5 साल बार बार नाचन की जनता के साथ बार बार कहता था कि मैं विपक्ष का नेता हूँ। और 5 साल नाचन के विधायक ने अपनी ऐच्छिक निधि को अपने चेतों में बांटना शुरू किया और पूरा 5 साल उसने अपने चेतों को आगे लिया और उनके खातों में जो उसने पैसा डाला। उस मंच के माध्यम से कहा था कि मैं आने वाला जो सरकार बनेगी, अगर मैं विधायक बनेगा तो मैं नाचन की ग्राम पंचायत सलवान के हटगढ़ कॉलेज में डिग्री कॉलेज खोलूँगा। लेकिन आज 4.5 साल हो गए। मुझे ये बताएं कि डिग्री कॉलेज की घोषणा तक नहीं कर पाए। लोगों से विकास के नाम पर बार बार 4.5 साल में कहता है कि मैंने स्वास्थ्य सुविधा हॉस्पिटल खोलेंगे। आप बताएं कि नाचन में कोई हॉस्पिटल खोला उसने? बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि बंदला हाइड्रो इंजीनियरिंग में 1 सितंबर के साथ सभी कक्षाएं शुरू होंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अगले वर्ष हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक की कक्षाएं करने की योजना की गई है। उन्होंने 5 वर्ष पहले लोगों से यहां पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करने का जो वादा किया था उसे पूरा किया गया है। मुझे खुशी भी है और मेरे लिए यह ऐतिहासिक पल भी हैं। और जो मैंने चुनाव के दिनों में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के विषय के ऊपर लोगों से वादा भी किया था कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो बंदला में है वो कांग्रेस के लोग इसको यहाँ से ले गए थे, मैं बंदला में लेके आऊँगा। तो यह बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज
की क्लासेज हैं वो 16 नवंबर से यहाँ पर आदरणीय मंत्री मार्कंडे जी के, डॉक्टर मार्कंडे जी के माध्यम से यहाँ पर शुरू हुई थी। और उस दिन हमने कहा था कि ये जल्दी ही सारी क्लासेज यहाँ लेके आएंगे। आज वह पल और दिन आया है कि 1 सितंबर से नगरोटा भगवान से टोटल स्टाफ, स्टूडेंट्स और सारा चीज़ें यहाँ पर बंदला में आ जाएंगी और विधिवत रूप से यह बंदला में स्थापित भी होगा और यहाँ से यह विधिवत रूप से चलेगा। इसके लिए मैं बिलासपुर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और जो बच्चे इसमें आए हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी को और प्रदेश नेतृत्व अपने जयराम ठाकुर जी को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और अनुराग ठाकुर जी को जो यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जिनके आशीर्वाद से यह हुआ है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और नाहन भाजपा मंडल ने आज औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब से त्रिलोकपुर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। यह यात्रा काला अम्ब से शुरू हुई है और बाइकों और गाड़ियों में माता त्रिलोकपुर पहुंची है। इस दौरान वंदे मातरम के गान ने लोगों को आजादी के समय की याद दिला दी। यात्रा में विधायक नाहन डॉक्टर राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। राजीव बिंदल ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब पीओके हमें चाहिए है और आज देशभक्ति की भावना समाज में फैली है और सभी को इस राजनीति से बाहर निकलकर देश के हित की बात करनी चाहिए। हम सब लोग देश की चिंता पहले करें, अपनी बात में करें। राजनीति की चिंता बाद में करें, विकास की चिंता पहले करें। ये आज की तिरंगा यात्रा का लक्ष्य है। पूरे भारतवर्ष में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत रविवार को बिलासपुर पुलिस विभाग द्वारा शहीदों की शहादत को नमन करते हुए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पुलिस अधीक्षक SR राणा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस जवानों द्वारा शहर में तिरंगे झंडे के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। शहीदी स्मारक परिसर से शुरू हुई इस बाइक रैली जो है नगर के कोट रोड, मुख्य बाजार, गुरुद्वारा चौक, रोड़ा सेक्टर, सब्जी मंडी और डियारा सेक्टर से होते हुए वापस आयोजन स्थल पर पहुंची है। वहीं SP बिलासपुर SR राणा ने कहा है कि इस अवसर पर जब पूरा देश शहीदों की शहादत को याद कर रहा है और देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए कुर्बान हुए शहीदों को याद करने का यह बेहतरीन अवसर है। नहीं है, इस पे जो तिरंगा अपने घर में लगाएगा निश्चित तौर पे इस संविधान और इस तिरंगे के प्रति उनका आदर और सम्मान बढ़ेगा। समाज में लोगों में भिन्नता हो सकती है हमारे, क्योंकि विभिन्न हमारे धर्म हैं, जातियाँ हैं, वर्ग हैं, लेकिन सभी जातियाँ, वर्ग और धर्म तिरंगे के प्रति सबका सम्मान, सबकी स्वीकार्यता में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हो सकता। तो इसलिए हम सबको मिल करके ये हमारी राष्ट्रीयता को मजबूत करेगा, हमारी देश की एकता अखंडता को मजबूत करेंगे। इस तरीके के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरीके के जो हमारे कुछ हम इनिशिएटिव्स लेते हैं, और हम लोगों की पहचान तभी रहेगी, चाहे हम किसी भी वर्ग, समाज, धर्म से क्यों ना है, जब हमारे तिरंगे की पहचान है, तभी हम लोगों की भी पहचान रहेगी और तभी इस देश का भी पहचान रहेगा। तो आज का बहुत संक्षेप में मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि ये जो एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है, एक जो बाइक रैली निकाली गई है, ये पूरे शहर में एक संदेश के साथ गई है कि हम सभी जो हैं तिरंगे के प्रति अपना स्वाभिमान, अपना आदर, अपना रिस्पेक्ट जितना हो सके उसको। सोमवार को एयर इंडिया की सहायक कंपनी अलायंस एयर का ATR 42 विमान कुल्लू मनाली हवाई अड्डे पर उतरेगा। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने रविवार को हवाई अड्डे का दौरा किया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी से बातचीत की है, वहां का जायजा लिया है। इस अवसर पर महेश्वर सिंह ने कहा है कि ATR 42 विमान के उतरने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और रविवार का दिन हिमाचल के लिए खुशखबरी वाला दिन है। भूंतर हवाई अड्डे के लिए ATR 42 उड़ानों की प्रक्रिया अप्रैल से चल रही थी और बता दें कि ATR 42 के आने से करीब 20 से 25% तक किराया सस्ता होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। की बात है कि गडकरी जी का यहाँ आगमन हुआ और जिस दिन गडकरी जी का आगमन हुआ
उससे पहले वीके शर्मा जी आए थे, वीके सिंह जी आए थे, याद होगा आपको कि मेरे घर पर भी आए और उनके पास भी हमने निवेदन किया। एयरपोर्ट उन्होंने देखा और एयरपोर्ट में आकर यहाँ के जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर और अन्य सभी अधिकारी, इन्होंने भी पूरी मदद की, सारी फील्ड दिखाई और इन्होंने ATR की उसकी वकालत भी की कि ATR 42 ही यहाँ पर सफल होगा और किराया भी कम हो सकता है। वो तो इन्होंने नहीं कहा, मेरे को भी लगा कि किराया कम हो जाएगा, अगर फुल लोड ले जाएंगे तो किराया भी घट जाएगा। और उसके बाद गडकरी जी ने कहा कि मैं इस बात को आपके जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं उनको साथ करूंगा, चर्चा करूंगा और आपका काम करवाएंगे। और संयोग की बात देखिए, बाद में यहाँ पर गडकरी जी आए और गडकरी जी यहाँ कुछ दिन रहे। जाती दफ़ा यहाँ एयरपोर्ट पर फिर मैंने उनसे विशेष आग्रह किया तो उन्होंने भी इस फील्ड का निरीक्षण किया और कहा कि मैं मंत्री जी से बात करूंगा, कोई नहीं करेगा तो कॉरपोरेट ऑफिस के लोगों से बात कर वो प्लेन खरीदे। अगर एयर इंडिया के पास पैसा नहीं है तो भी हम उनसे प्लेन खरीदे। कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर की बेटी और मंडी सदर से जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर ने सदर विधायक अनिल शर्मा पर तीखा जुबानी हमला बोला। शनिवार को मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में चंपा ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद के तौर पर उन्हें लगातार 4 वर्षों से मंडी सदर के क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन क्षेत्र को पूरा मान सम्मान देते हुए अनिल शर्मा को ऊर्जा मंत्री पद दिया है, लेकिन उनके द्वारा सदर क्षेत्र के लिए एक भी कार्य नहीं किया गया। सदर विधानसभा हलके की जन भावनाओं, जन समस्याओं को लेकर आपसे जनता के सवाल बीजेपी विधायक से पूछना चाहेंगे कि 5 साल विधायक महोदय भूमिगत रहे, जनता से दूर रहे, ऐसा क्या हो गया? लोगों की विधायक की ज़रूरत थी, उन्होंने लोगों को नकारते हुए भूमिगत हो गए। मंडी के मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री ने भी हमें सदर को जो है पूरा मान सम्मान दिया और इनको ऊर्जा मंत्री बना दिया। ये ऊर्जा मंत्री रहे, 1.5 साल रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया, 1 रुपया भी थाना प्लान के लिए नहीं लाया, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाया, कोई काम ऐसा नहीं किया कि वो जो दिख रहा है। ऊर्जा मंत्री बनाया, इन्होंने क्यों ऊर्जा मंत्री पद छोड़ दिया? जनता के लिए 70,000 जनता के लिए को तो नहीं पूछा इन्होंने, सिर्फ अपना पारिवारिक हित साधते हुए, राजनीतिक हित साधते हुए इन्होंने जो है मंत्री पद सदर की जनता को नकारा है। कोरोना के दौरान इतने लोग, हमारे युवा साथी, हमारे कई जो बुजुर्ग माताएं बहनें जिनको जान खोनी पड़ी, उन्होंने उनकी भी सूद नहीं ली। हमारे युवाओं को जो रोज़गार मिलना था, जो मल्टीटास्क भर्तियां थी, जो सदर की युवाओं को रोज़गार मिलना था, वो बाहरी क्षेत्र के जो यहाँ सदर में बाहरी क्षेत्र के युवाओं को मिला, उसके लिए भी इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, तो ये इसमें भी नाकाम रहे। नाहन के त्रिलोकपुर स्कूल परिसर में सरकारी स्कूलों की अंडर 14 जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आरंभ हुआ है और इन खेलों का शुभारंभ विधायक नाहन डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया है। इन खेलों में जिला के 14 शिक्षा खंडों से लगभग 450 खिलाड़ियों ने भाग इसमें ले रहे हैं, जो कि कबड्डी, खो-खो सहित एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भी भाग लेंगे। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में सांस्कृतिक स्पर्धाएं भी आयोजित की जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी, अनुराग ठाकुर जी, इन सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं यहाँ के बालक बालिकाओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी अनौपचारिक तौर पर मीडिया से रूबरू हुए हैं, जिस दौरान उन्होंने पानी का महत्व समझाया है। उन्होंने कहा है कि खेती बिना पानी के संभव नहीं है और देश और प्रदेश में आने वाला समय पानी का होने वाला है। प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में अधिक बारिश होने के बावजूद अभी भी वर्षा आधारित खेती की जाती है, जबकि प्रदेश से बहने वाले नदियों और नालों से पड़ोसी राज्यों की
भूमि को सिंचित किया जाता है, इसलिए भविष्य में पानी के संवर्धन को लेकर कार्य करने की जरूरत है। और हरेंद्र चौधरी ने जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार प्रोजेक्ट के तहत जल संवर्धन को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि निकरा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जलवायु के बदलते परिवेश में जलवायु अनुरूप कृषि प्रतियोगिताओं और प्रौद्योगिकों का समावेश कर चयनित गांव को एक मॉडल विलेज के तौर पर विकसित करना है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय न केवल मंडी जिला में अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों से हर जिला में, हर क्षेत्र में हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों, हमारे रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर के माध्यम से और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का हमने एक मिशन उठाया है। आने वाला वक्त जो है वो पानी पर आधारित होगा। पानी जो है हमारा जीवन है, खेती बिना पानी से नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ हम हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र को देखें जहाँ पर इतनी अत्यधिक बारिश होती है, यहाँ से नदियाँ बहकर के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वहाँ तक पहुँचती हैं। जहाँ तक पानी का संबंध है, पानी हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर हमें इंसान ने जीना है या सब्जियों ने, जीवन तभी संभव है जब जल है। और यहाँ पर जैसा कि पानी की समस्या रहती है, तो हमारे 504 स्क्वायर मीटर का जो पॉली हाउस है, हम उसका पूरा पानी वाटर हार्वेस्टिंग टैंक हमने बनाया हुआ है, 60,000 लीटर जिसकी कैपेसिटी है। हमारे क्षेत्र के अंदर अभी क्लस्टरों में काम हो रहा है वाटर लिफ्टिंग का, जिसमें कि मेरा गांव खनियारी, उसके अंदर जो है इस वक्त जो हमारा लगभग 40 लाख का जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, उसमें जो है पूरे गांव का जो कैचमेंट एरिया लिया गया है, उसके लिए टैंक बनाए जा रहे हैं, पाइपें बिछाई जा रही है। तो हमें जो है हमारा बिल्कुल ड्राई एरिया है। मैं तो मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा अध्यक्ष रोहित कश्यप की अगुवाई में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। सोलन के इतिहास में पहली बार 101 फुट का तिरंगा लेकर रैली निकाली गई है और इस रैली में 200 के करीब युवाओं ने भाग लिया है। तिरंगा रैली का मुख्य मकसद लोगों को आज़ादी के महत्व के बारे में जागरूक करना है। खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि तिरंगे के महत्व को बताने के लिए भी इस तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज सोलन मंडल ने युवा मोर्चा सोलन की तरफ से उनके तत्वाधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए तिरंगा यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया है। और पूरे हिंदुस्तान की तरह सोलन में भी देशभक्ति की बयार बह रही है। देश का बच्चा बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से संबंधित क्यों ना हो, हिंदुस्तान के सभी धार्मिक संस्थान हर जगह केवल एक ही बात गूंज रही है, भारत माता की जय। और जिस तरह से आज़ादी के रणबांकुरों ने अपने जीवन की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई है, आज उनको याद करने का भी ये बहुत अच्छा मौका है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उनका एहसानमंद है। आप सबको भी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी ईशान अख्तर और जुमाना ठाकुर की अध्यक्षता में गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। गोविंद सागर झील में पहली बार निकाली गई तिरंगा यात्रा में वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों द्वारा भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा जैसे इन नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस मौके पर लगभग 60 वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने भाग लिया। माता की जय, वंदे मातरम, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इसी उद्देश्य से हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो हमारे देश को 75 साल जिसको आज़ाद हुए हो गए हैं, इसी कड़ी में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा फैलाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में हमारे हिमाचल प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी आज हमारे लूणू वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के अंतर्गत आता है, यहाँ से हमारे खिलाड़ी वाटर स्पोर्ट्स गोविंद सागर झील जो भाखड़ा डैम से लेकर हमारा सलापड़ पुल तक लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस झील में, गोविंद सागर झील में हमारे वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी लूणू वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिलासपुर से, नाड़े नाउन से ऋषिकेश से हमारा मंडी भिलाड़ी जो लगभग हमारा सदर विधानसभा क्षेत्र जिला बिलासपुर, नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र, रुद्रता विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए
21 किलोमीटर का हमारा ये तिरंगा यात्रा हम लेके जाएंगे और हमारे खिलाड़ियों में बहुत जोश भरा हुआ है और पूरे जोश के साथ हमारे खिलाड़ी हमारी काइक बोट हैं, कैनो बोट हैं, फ्यूल फ्री काइक बोट्स हैं, उसमें पूरी तिरंगा यात्रा चलाएंगे। और मैं देशवासियों से यही अनुरोध करता हूं कि हमारे जो घर घर तिरंगा का जो उद्देश्य है, इसके प्रति स्नेह की भावना आगे लेके आए और हर घर घर में तिरंगा फहराएं। इसी जागरूकता रैली को हम लोग पूरा करने का लक्ष्य हमने उठाया हुआ है। वंदे मातरम, जय हिंद। सोलन पुलिस रोजाना यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों को धड़ाधड़ चालान उनके काट रही है और इसमें बुरी बात भी कुछ नहीं है, क्योंकि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान करना कानून में प्रावधान है। लेकिन सोलन पुलिस भाजपा की तिरंगा रैली में कानून की पालना करना भूल गई है। भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में पुलिस के जवानों के सामने 2 पहिया वाहनों पर बिना हेलमेट के युवा रैली में नजर आए हैं और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। तिरंगा को लेकर जो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रैली निकाली है, उसका हम स्वागत करते हैं। तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, जिसकी चलती उसकी क्या गलती। जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग जो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल स्कूटर में चल रहे थे, कृपया उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। प्रशासन जो है वो लोगों के बिना हेलमेट के चालान करता है 1500 रुपये के, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आज इसमें बिना हेलमेट के चल रहे थे, आज कहाँ चले गए। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हर एक चीज़ माफ है। पिछले दिनों उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी और प्लास्टिक वन यूज सिंगल यूज प्लास्टिक का हिमाचल प्रदेश का पूरे देश में बैन किया गया, उसमें प्लास्टिक का यूज किया गया। आज हेलमेट के बिना स्कूटर मोटरसाइकिल चलाए गए। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी विशाल पार्टी बन गई है, जो कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं समझता हूँ कि थोड़े दिनों में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। जैसे पिछले दिनों उन्होंने पंच परमेश्वर सम्मेलन किया, महादेव त्रिदेव सम्मेलन किया, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, ये सारे मेरे ख्याल मेंबरशिप के लिए तरसेंगे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इनको सब चीज माफ है। चाहे वो बिना हेलमेट के चले, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक, लोगों के लिए कानून है, लोगों के लिए चलान है, लेकिन इनके लिए किसी भी चीज की जो है वो कुछ जरूरत नहीं है। ये कानून से ऊपर उठ चुके हैं। ये कानून सिर्फ गरीब आदमी। बीते दिन प्रदेश का मानसून सत्र समाप्त हुआ। मानसून सत्र के समापन के दौरान सीएम जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र अच्छा रहा और हमारे सभी मंत्रियों ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। कांग्रेस ने उन मुद्दों को उठाया जिनमें सदन में खूब हंगामा हुआ है। अब की बार थोड़ा छोटा था, आमतौर पर 6 और 5-6 सेटिंग्स होती, अब की बार 4 हुई। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि मानसून सत्र बहुत अच्छा रहा है और हमारे सारे माननीय विधायकों ने, मंत्रीगण ने जिस प्रकार से सरकार के ओर से विपक्ष को जवाब देने थे, बहुत बखूबी तरीके से दिए हैं और बहुत बेहतर ढंग से दिए हैं। हालांकि कांग्रेस बहुत प्रयत्न कर रही है इस दिशा में कि वो चुनाव के करीब माहौल को इस प्रकार से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर के, और अविश्वास प्रस्ताव भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लाया, लेकिन फजीहत अपनी ही की उन्होंने। उनकी ओर से कोई भी आदमी दमदार तरीके से अपनी बात कह ही नहीं पाया, और कहने की स्थिति तब बन पाती है जब कहने के लिए कुछ हो। और ऐसे में अब जब कुछ नहीं है तो बिना वजह के सत्र के अंदर जिन मुद्दों का उस तरह का महत्व नहीं है, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे शोर हो, हल्ला हो और खबर बने। इस तरह से उन्होंने प्रयास किए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि विशेष तौर से आज का हमारा ये मानसून सत्र का अंतिम दिन है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से सब हम लोग चुनाव में जाएंगे। चुनाव के पश्चात विधानसभा का, नई विधानसभा का गठन होगा, उस दौरान फिर अलग तरह से मिलेंगे। लेकिन आज खासतौर से जो ओपीएस के विषय को लेकर के आज यहाँ अपनी बात कांग्रेस के मित्रों ने कही है विधानसभा के अंदर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ओपीएस में साइन करने, ओपीएस को बंद करने के लिए साइन उनके ही मुख्यमंत्री के थे, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के, लागू करने वाले वही थे। और उसके पश्चात अगर इनको लगता था कि हमारे से गलती हुई है तो 2012 में फिर इनकी सरकार बनी थी। 2003 में इन्होंने एमओयू साइन किया था और उसके बाद 2012 में फिर इनकी सरकार बनी, तो उस वक्त अपनी करेक्शन करते, उस वक्त अपनी गलती को सुधार करते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद नहीं किया।
इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ नमस्कार।